आदाब मुंसिफ टीम आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले पटना में कड़ी सुरक्षा और डीएम ने मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव के वोटों की कल होगी गिनती, तैयारियां हुई पूरी। जिला कलेक्टरों ने वोटों की गिनती के केंद्र का किया निरीक्षण। सासाराम मतगणना केंद्र में ट्रक प्रवेश से हंगामा, विपक्षी उठाए सुरक्षा और प्रक्रिया पर सवाल, ईवीएम हेराफेरी का लगाया आरोप। और विधानसभा चुनाव के बाद रोजगार की तलाश में मजदूर हुए रवाना, रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है भीड़। अब बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले पटना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिला मुख्यालय में स्थिति मतगणना केंद्रों पर डीएम और उच्च अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के आसपास 3 लेयर सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। मतदान को लेकर के तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षित माहौल में पूरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुरूप ईवीएम को सुरक्षा मेंटेन कराया गया है। कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स लगातार सीसीटीवी में भी देख रहे हैं और तैयारी लगातार चल रही है और लगभग पूर्ण कर दी गई है। कल जो मतगणना की तैयारी है वो भी पूर्ण कर ली गई है। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि गेट नंबर 1 से यहाँ पर गेट नंबर 1 से काउंटिंग एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं उनका एंट्री होगा। गेट नंबर 2 से अपने जो कर्मीगण हैं काउंटिंग कराएंगे और पदाधिकारी हैं और मीडिया का भी एंट्री गेट नंबर 2 से होगा। इसमें फ्रिस्किंग बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाएगा। कोई भी आपत्तिजनक सामान मैचेस से लेकर के किसी भी आपत्तिजनक सामान अंदर नहीं ले जाना जाएगा। मोबाइल वर्जित रहेगा, मोबाइल अंदर ले जाना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त आसपास इलाकों में भी पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्कूल्स बंद रखी गई है, जन सुविधा के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल्स को बंद रहेंगे। ट्रैफिक प्लान निर्गत किया गया है जिसके अनुसार आपका इसके जो एएन कॉलेज के 100 मीटर के परिधि में वाहन की एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। अटल पथ में और सहदेव मार्ग में और सहयोग हॉस्पिटल के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उसके आगे पैदल ही आना पड़ेगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों की मतगणना 14 नवंबर को होने जा रही है। जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विशाल राज ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान की तरह ये प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सागर कुमार ने बताया कि स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा है। सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और 24 घंटे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। क्या तैयारी की गई है सर? मतगणना को लेकर जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं वो सभी लगातार की जा रही हैं और जो 14 तारीख का मतगणना हो वो कल के निर्वाचन की तरह ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और सभी लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि सभी लोग इसमें कोऑपरेट भी करें। सर जुलूस को लेकर पाबंदी हर बार रहती है, इस बार भी क्या जुलूस को लेकर सर पाबंदी रहेगी? बिल्कुल पाबंदी रहेगी। इसमें किसी भी तरह का इस तरह का अलाउड नहीं रहेगा। इसमें हम लोग जो है स्ट्रांग रूम पे 3 स्तर पे सुरक्षा रखे हैं। जो अंदर घेरा है वो अर्धसैनिक बल के द्वारा, बीच का जो घेरा है वो जिला पुलिस और बाहर का भी जो घेरा है वो जिला पुलिस के अंतर्गत रहेगा। और इसमें हम लोग सीसीटीवी भी पर्याप्त संख्या में लगाए हैं। सीसीटीवी का जो फीड्स है उसका लगातार अनुश्रवण के लिए मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स को 24 घंटे के लिए लगाया गया है। जो भी इस परिसर में आ रहे हैं सभी का जो लॉगबुक है रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है। और इसके अलावा शहर में यातायात व्यवस्था की भी आज समीक्षा की गई है
और यहाँ पर जितने भी तैनात पुलिस पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको संयुक्त रूप से आज ब्रीफ भी किया गया है। हम बिल्कुल रहेगा, उसमें 163 का जो ऑर्डर है वो भी निकलेगा और इसके अलावा कोई भी नाजायज। जहानाबाद के एसएस कॉलेज मतगणना केंद्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्रों के 32 प्रत्याशियों का परिणाम 14 नवंबर को घोषित होगा। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अलंकृता पांडे द्वारा मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और यहाँ जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो कल यहाँ पहुँचेंगे और मतगणना में देखेंगे कि किन की जीत होती है और किन की हार होती है। जनता का फैसला कल आने वाला है। हम आपको हर एक पल की जानकारी जल्द से जल्द देते रहेंगे। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी जहानाबाद। विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना केंद्र में बुधवार रात एक ट्रक के प्रवेश से भारी हंगामा मच गया। ट्रक में खाली बक्से पाए जाने के बावजूद विपक्षी प्रत्याशी और समर्थकों ने स्ट्रांग रूम सुरक्षा और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मौके पर डीएम उदित सिंह और एसडीएम आशुतोष रंजन पहुंचे और ट्रक की जांच कराकर गुस्सा शांत करने की कोशिश की। इस दौरान राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी उम्मीदवारों ने प्रशासन पर ईवीएम हेराफेरी और लाठीचार्ज के आरोप लगाए। हंगामा देर रात तक चलता रहा। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक फाइनली कल वो दिन है जिसका इंतजार बिहार का हर नेता कर रहा है और सबकी निगाहें इस वक्त देश की बिहार पर टिकी हुई है। कल है मतगणना, कल आएगा वोटिंग का रिजल्ट और इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी को जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जियाउर रहमान जो है वो किशनगंज से जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। जियाउर रहमान, जरा बताइएगा कि किस तरह से प्रशासन का इंतजाम है और कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोप और गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। यहाँ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किशनगंज में मतगणना कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 3 लेयर में यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और हर यहाँ पूरे चेकिंग के साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। उसके बाद आई कार्ड देखा जा रहा है, तब लोगों को अंदर घुसने का परमिशन मिलता है। यहाँ बहुत अच्छी तरीका से सब इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से इस वक्त। हेलो जी मैम। जी जिया आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी अब आ रही है, आवाज आ रही है जी, बोला जी। जिया, जैसे कि हमने देखा कि सासाराम में कल बड़ा बवाल हुआ रात में और उसके बाद से जो है और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, या प्रशासन किस तरह से विपक्ष को पूरी तरह से ये करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए किस तरह से क्या क्या इंतजाम रखे हुए और किस तरह से तैयारियां की जा रही है ग्राउंड पर? कल कितने बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये भी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, ये भी बता दीजिएगा। जी कल सुबह 7 बजे से गिनती स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहला बात है कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। कल के हादसा के बाद से प्रशासन पूरे अलर्ट पर है और किसी को बगैर बिना इजाजत के, बिना कार्ड का अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। जब हम भी अभी आए
तो हमने बोला कि हमको अंदर से थोड़ा सा ये नहीं, आप बिना कार्ड दिखाए अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे। तो बहुत अच्छा बात है, सिक्योरिटी की ये व्यवस्था की गई है। इस पर यहाँ प्रशासन पूरी फुल मुस्तैदी के साथ तैयारी करके तैयार है। यहाँ आप भी देख रहे हैं, तस्वीरों में भी डीएम साहब, एसपी साहब सब घूम रहे हैं। आप उस पर हेलो जी, स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी की बात आ रही है। किस तरह की सिक्योरिटी है ये? किस तरह की 3 लेयर सिक्योरिटी की बात हो रही है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइएगा। देखिए, 3 लेयर में क्या है, सबसे पहले बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बल की पहला जो गेट बनाया गया है उसमें है। उसके बाद दूसरा जो लेयर में है उसमें अर्धसैनिक बल और सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है। फिर तीसरे लेयर में भी उसी तरीका से सारा सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान को मुस्तैदी से खड़ा किया गया है। यानी हर जगह जाने के पहले आपकी चेकिंग होगी और आप अपना कार्ड दिखाइएगा, तब अंदर जाने की परमिशन दिया गया है। इस तरीका का प्रशासनिक जितनी भी तैयारी की गई है, बहुत अच्छा, बहुत हार्ड तरीका से एकदम पूरी तैयारी की गई है यहाँ। जी, और क्या लगता है कल कितने बजे तक रिजल्ट फाइनल हो जाएगा? देखिए, यहाँ तो 4 विधानसभा है, तो हम लोगों का ये अनुमान है कि कल 4 बजे तक फाइनली हम लोग यहाँ रिजल्ट क्लियर हो जाएगी, समझ गए। इस तरीका से यहाँ टोटल 35 कैंडिडेट का भाग्य अभी कल उसकी गिनती होगी। अब देखना है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किनके घर में होली और दिवाली होगी और किनके घर में सन्नाटा और अंधेरा छाएगा, ये कल शाम 4 बजे तक पता चल जाएगा। यहाँ बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की खबर से। बताते चले कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रुझान स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में है और जनता ने विकास एवं स्थिर सरकार के लिए वोट किया है। या मतदाता ने अपना मैंडेट दे दिया है और अब ईवीएम के अंदर सारे मैंडेट बंद हैं। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है, और जब एंटी इनकम्बेंसी होता है या सरकार का विरोध होता है तो उत्सव के माहौल में मतदाता चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं। पूरे बिहार के अंदर एक भी जगह जो है दोबारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे बिहार के अंदर कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ये प्रो गवर्नमेंट स्पष्ट बताता है कि इसका मतलब है कि किसी तरह का सरकार के प्रति रोष नहीं था और यही कारण था कि सभी लोग साइलेंटली अपना वोट डालने का काम किए। तो एंटी इनकम्बेंसी जब होता है तो अलग तरह का नजारा होता है। लेकिन आपने इस और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि वे एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और रामकृपाल यादव ने विश्वास जताया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसके अनुसार आया रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। टाइगर जिंदा है, जिंदा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल और आगामी मतगणना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। जदयू बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनता ने विकास और स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान किया है और एनडीए को फिर से बहुमत मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे भी बेहतर हम लोग परिणाम हासिल करेंगे। जो 2010 के चुनाव में हम लोग ने 243 सीट में 206 सीट हासिल किए थे,
और इस बार तो और भी बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है। जो हुआ है, हम लोग को जितने भी विधानसभा से फीडबैक मिला है, सभी जगह एनडीए का लहर है। यहाँ जो है बिहार की जनता ने जो है और सुशासन और विकास के नाम। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि कल होने वाली मतगणना शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न होगी। पटना में उन्होंने आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सभी राजनीतिक दलों को मतगणना का सम्मान करना चाहिए। विधानसभा 2020 की विधानसभा का आपने नज़ारा देखा होगा। इसी प्रकार का इनके मन में लड्डू फूटता रहता है कि हम सरकार में आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, हम इतनी सीट जीत रहे हैं, हम इतना तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता जिसके पक्ष में रहती है वही शपथ लेता है, वही जीतता है, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही मंत्री बनता है। तो जनता का विश्वास जीतने के अब बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोजपा रामविलास नेता शांभवी चौधरी ने एग्जिट पोल के रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान किया है और परिणाम एनडीए के पक्ष में जाएंगे। नहीं, हम लोग तो हमेशा से कह रहे थे कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और हम लोग बहुत कंफर्टेबली चुनाव बहुत लार्ज मार्जिन से जीतने वाले हैं। वो सीट हो या वो वोट परसेंटेज हो, हम लोग सफलतापूर्वक ये चुनाव लड़े भी हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। एग्जिट पोल्स का जो नतीजा है वो तो अब आई थिंक उससे भी बेटर हम लोग का रिजल्ट रहेगा। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा सीटें एनडीए को आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अब बीजेपी नेता नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना और एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्वीट्स तथा राज्य में लगे पोस्टरों पर चर्चा करते हुए कहा कि जनता ने फिर से नेतृत्व और विकास के पक्ष में वोट दिया है और भविष्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, जनता के साथ पिछले 5 साल में एनडीए गठबंधन ने मिलकर काम किया है और एनडीए गठबंधन ने जनता के विषयों पे काम किया है और जिस विकास के एजेंडे से हम गए, जिस जनता के विश्वास के साथ गए, निश्चित रूप से जनता ने भी अपना विश्वास हम सबके साथ हर पूरे कैंपेन में व्यक्त किया है। तो हम लोग आश्वस्त है कि इस बार एनडीए को और बेहतर परिणाम मिलेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले एनडीए नेताओं ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने ही सत्ताधारी तय करती है और विपक्ष के हाथ में सत्ता कभी नहीं जाएगी। वहीं बिहार शरीफ में मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने मजाकिया अंदाज में महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद एनडीए 200 सीटों के पार पहुंच जाएगी। कई आरजेडी के नेता उस जेपी गंगा पर, जिसको मैरीन ड्राइव कहते हैं, उस पर डांस करते देखे गए हैं। मुझे लगता है 14 के शाम में आप लोग अलर्ट रहिए, कहीं वो छलांग न लगा दे गंगा में। देखिए, एग्जिट पोल से ही घबरा गए हैं। जब रियल काउंटिंग होगा तो आप देखेंगे कि एनडीए 200 पार हो गई। तो क्या लगता है महागठबंधन सुपड़ा साफ हो जाएगा? जब जो 200 पार होगी तो कहाँ बचेंगे? देखिए, उनको समझ में आ गया है कि एनडीए के सामने हम कहीं खड़े नहीं होते हैं। झूठ बोलकर कितना खड़े रहेंगे आप? अब बिहार विधानसभा चुनाव पर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा और बिहार कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा अल्लवरू ने और आरजेडी में प्रेमचंद गुप्ता ने बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बयान देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक संयम बनाए रखें और मतगणना प्रतिक्रिया का सम्मान करें। कौन सा शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं? उन्होंने एक इशारा किया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका होना चाहिए था कि गड़बड़ी करने वालों पे आप किन पे पड़ गए? जिन्होंने ये कहा कि लोग आक्रोश में सड़कों पर आ सकते हैं। महत्वपूर्ण था उस सवाल को डील करना, ना कि उस सवाल के बनिस्बत सुनील जी ने क्या कहा। अरे कौन नहीं चाहेगा कि वो जिंदा रहे? मतलब क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो स्वस्थ हों, दीर्घायु। लेकिन मैं बता रहा हूं
कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। एग्जिट पोल में सर एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखा रही है। तो रहने दीजिए ना, कल भर मजे में। हम तो 15 में देख चुके हैं, उन लोगों ने पटाखे फोड़ दिए थे, बाकी सारे पटाखे फिर हमारे यहाँ भिजवा दिए। सर कल परीक्षा फल का रिजल्ट आने वाला है, कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। इतने दिन रुके हैं तो एक और दिन रुक जाते हैं, डिब्बों को खुलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई होगी और उम्मीद है कि कल गड़बड़ी नहीं होगी। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा। अब बात ये कौन क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। पब्लिक ने, जनता ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा एग्जिट पोल प्रमाण पत्र है, परिणाम नहीं। उन्होंने बताया कि बिहार की जनता अब भी सुशासन वाली सरकार चाहती है। ये प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र पूर्व में ही जारी कर दिया गया है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं और जो बिहार की जनता है आज भी सुशासन की सरकार को चाह रहा है और अपने वातावरण को कंट्रोल में करने के लिए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए एनडीए का आना बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइप से नीतीश कुमार जी ने विकास किया है बिहार का और जो बिहार में विकास का बहार लाया है, उसके लिए तो ये बात बनती है। ये तो जनता बिल्कुल स्वीकार कर रही है कि नीतीश जी का नेतृत्व सबसे स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है। जीत पोल नहीं है, ये प्रमाण। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद युवा और मजदूर रोजगार की तलाश में निकल पड़े हैं। पटना के दानापुर जंक्शन पर रोजाना सैकड़ों युवा और मजदूर रोजगार की तलाश में गुजरात, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। युवाओं का कहना है कि अगर राज्य में पर्याप्त रोजगार अवसर मिले तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में मजदूर वर्ग के टिकटों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब फिर से वही दृश्य देखने को मिल रहा है। बिहार से विभिन्न जिलों से बेरोजगार युवक अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि नई सरकार इस बेरोजगार युवक को पलायन रोकने में कितनी सक्षम होगी। और बिहार की खबरों में बस आज इतना ही। कल सुबह 7 बजे से चुनावी परिणाम सबसे तेज देखने के लिए आप मुंसिफ टीवी के साथ जुड़े रहिए और फिलहाल मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।